हेलो गाइस, एक और इसी वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट ने आज कहाँ मोमेंटम किया और आगे आने वाला जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें हम लोग किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं और किन लेवल्स के ब्रेक डाउन होने के बाद हमें यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनानी है और किन के ब्रेक आउट होने के बाद हम यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और आज का हम लोगों ने किस तरीके से मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो सब भी एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। अगर आज आप देखिए तो मार्केट क्या हुआ है, पिछले दिन से ऊपर क्लोज हुआ है, पर जहाँ से ये ओपन हुआ था उसके नीचे आके ही क्लोज किया। इसलिए मार्केट की, जैसा कि हम लोगों ने कल एक्सपेक्ट किया था कि ये एक इनसाइड कैंडल टाइप का पैटर्न हमें देखने के लिए मिल सकता है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, बड़ा गैप अप। तो आज मार्केट करीब 44,000 के आसपास ओपन हुआ और उसके ऊपर भी गया, पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आके इसने फिर क्लोजिंग दे दी। और जो क्लोजिंग मिली है हमें, वो हमारी अगर एडजस्टेड क्लोजिंग देखें तो एडजस्टेड क्लोजिंग 937 के आसपास की इसने हमें दी है। तो अगर आप मान के चलिए तो इस लेवल के आसपास, जो कि इस कैंडल का ऑलमोस्ट मिडिल है, ऊपर अगर नीचे देखें तो ये बीच में, तो मार्केट एक कंफ्यूजिंग पोजीशन में है। अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पे देखें तो भी आपको यहाँ दिखेगा कि मार्केट नीचे आया, फिर पूरा ऊपर रिकवर करके गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और इसने इधर के आसपास कहीं बीच में क्लोजिंग दे दी है। तो दोनों साइड के मूव आपको आज देखने के लिए मिले, मतलब एक कंफ्यूजिंग मार्केट रहा या साइडवेज मार्केट रहा। तो ये सेलर का दिन था। अब बायर यहाँ पे पैसे कैसे बना सकता है? तो बायर्स का यहाँ पे गेम क्या था, अगर आप देखिए तो जब ऊपर जा रहा है तो मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, पर जब मार्केट में फॉल आ रहा है तो क्विक फॉल आ रहा है। अगर यहाँ देखिए तो कंटिन्यूस 4-5 कैंडल इसने नीचे की साइड बनाई, इधर देखें तो यहाँ पे भी इसने कंटिन्यूस 4-5 कैंडल बनाई और ये बड़ा मूव है। अगर आप देखिए तो यहाँ से 200 पॉइंट का करीब मूव ये वन डायरेक्शनल दे रहा है और फिर यहाँ पे भी लास्ट पे भी जाके इसने करीब 150 पॉइंट्स का मूव वन डायरेक्शनल दे दिया है, क्योंकि ये 850 तक आया था 44 के आसपास से। हाँ, तो यहाँ पे इसने भी 150 पॉइंट्स का मूव वन डायरेक्शनल दिया है। तो ये तीन अपॉर्चुनिटीज़ पे ऑप्शन बायर का पैसा बन सकता था, ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी थी। तो मार्केट आज दोनों साइड रहा। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसमें ट्रैप भी हो सकते हो। इसलिए अगर आप ट्रैप हो, क्योंकि अब आपको तो नहीं पता है मार्केट कहाँ जाने वाला है, आप अपनी डिसाइड करते हो प्रोबेबिलिटी और उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सारी ट्रेड आपकी सक्सेसफुल नहीं होने वाली हैं और सारी आपकी फेल भी नहीं होने वाली हैं। तो आपको बस इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि जब हमारा लॉस हो तो हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर जाएं और जब ट्रेड हमारे फेवर में जाए तो हम वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए। इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ। तो मैं, जैसे आप लोग को पता है, मैंने आज 5 ट्रेड लिए आ रहा हूँ। तो मैं आपको हर एक ट्रेड बताता हूँ क्यों ली, और मैंने अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि मैं अपनी ट्रेड क्या करता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम में इनिशियली प्लान करता हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पे पता चल जाता है कि किस तरीके से बाइंग या सेलिंग हो रही है। तो अगर आप देखिए तो मार्केट एक बड़ा गैप अप खुला था, तो गैप अप खुलने के बाद मैंने ये बोला था कि अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर हम लोग का प्रीवियस डे का जो भी मूव है वो हम लोग उसको उसके हिसाब से प्लान नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे और उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो मैंने अपनी पहली ट्रेड, ये पहले नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और फिर से ऊपर जब ये हाई क्रॉस कर रहा था, यहाँ पे मैंने अपनी पहली सी की ट्रेड एग्जीक्यूट की और मेरा स्टॉप लॉस था वो इस लो के आसपास था। तो इसने क्या किया, अगले 4-5 मिनट बाद जाके इसने मेरे स्टॉप लॉस को कट कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद सेलिंग की ट्रेड ली। सेलिंग की ट्रेड लेने के बाद क्या, सेलिंग की ट्रेड मैंने क्यों ली, तो मार्केट ने एक तो डे लो के पास आया, वहाँ से इसने क्या किया, एक पुल बैक दिया और पुल बैक देने के बाद ये दोबारा ब्रेक कर रहा था, तो मैंने दूसरी ट्रेड करीब यहाँ पे एग्जीक्यूट की और उसमें भी थोड़ी देर बाद, और मेरा स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा सा था, वो सिर्फ इसका जो पुल बैक के ऊपर का। तो ये कितना हुआ जाके, आप मान लीजिए 20 पॉइंट है ना, 20 पॉइंट इंडेक्स में, तो ऑप्शन में 10 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था। ये स्टॉप लॉस मेरा फिर से कट गया, तो ऊपर 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, नीचे से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर नीचे साइडवेज रहा, मैंने इसको इग्नोर मारा और फिर इसने ये प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ निकला, तब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली, है ना। और उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे मुझे ये ट्रेड मेरी थोड़ा प्रॉफिट दिखाया इसने, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को ट्रेल किया, पर जब तक एग्जिट होता एक स्पाइक आया बीच में और उसमें मेरा थोड़ा सा लॉस में ये ट्रेड भी निकल गई। उसके बाद क्या हुआ, जब इसने ये वाला स्पाइक के बाद जो ऑप्शन का प्रीमियम था वो इसमें बहुत तेज कम हो गया था, इस वजह से स्पाइक में मेरा निकल गया। पर जब इसने नीचे जाके इसको दोबारा ब्रेक किया लो को, तो मैंने यहाँ पे अपनी अगली पोजीशन बनाई और उसको मैं ऑल द वे नीचे तक लेके गया और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। तो अगर मैं आपको अपने ऑर्डर्स में दिखाऊं तो मैंने पहले
243 पे लिया तो यहाँ पे मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद मैंने दूसरा कॉल लिया, दूसरा लेने के बाद मेरा क्या हुआ यहाँ पे आप देखो तो ये हमने 307 पे बाई किया है और इसको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो मैंने आप लोग को बताया वो हिट हुआ। और ऐसे ही एक दो और स्टॉप लॉस हिट हुए छोटे छोटे 5-10 पॉइंट के। अगर आप इसको देखिए तो मैंने इसको 302 पे बाई किया, ये हमारा जाके 286 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। पर जब प्रॉफिटेबल होने की बारी आई तो मैंने इसको 233 पे बाई किया था। अगर आप इसको देखिए तो जो लास्ट मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा जहाँ मैंने पूरा एंड तक बुक करने का ट्राई किया, वो भी मैं आपको टाइम के साथ दिखाऊंगा। तो अगर आप इसको देखिए तो मैंने इसको बाई किया था 948 पे और ये था मेरा 233 पे बाइंग। और मैंने दो बार में बाई किया था, एक 900 और 800 क्वांटिटी। और फिर जब ये मेरा प्रॉफिटेबल होने लगा था तो मैंने क्वांटिटी इसमें थोड़ी और ऐड कर दी थी और इसको मैंने बुक किया है 95 और 96 पे जाके। तो एक बार में इसने सारा मेरा लॉस कवर कर दिया और मुझे प्रॉफिट में ला के रख दिया। मेरे 3 या 4 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, 3 स्टॉप लॉस हिट हुए थे उससे पहले। और ये ट्रेड मुझे अच्छा दिख रहा था इसलिए मैंने इसमें ट्रेड ली और इसमें मैंने होल्ड करके रखा। अगर आप ये देखिए तो ये 12 से 15 मिनट के आसपास तक ट्रेड चली है, 15 से 20 मिनट। और इसमें मेरा एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना। अगर मैं पोजीशंस में आपको जाके दिखाऊं तो मेरे छोटे छोटे स्टॉप लॉस थे और जब प्रॉफिट मिला तो एक सिंगल ट्रेड में एक बड़ा प्रॉफिट और ओवरऑल प्रॉफिटेबल मिला दिया। तो अगर ब्रोकरेज भी हटा दें हम अपनी 5 से 6 ट्रेड, क्योंकि मैं क्या करता हूँ पहले मैंने नॉर्मल मिली थी पर हर एक ट्रेड का अलग एंट्री हो ताकि मैं उसको सही से ट्रेड क्लियर कर पाऊँ, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहे। तो मैं उसको क्या करता हूँ कि MIS में लेने लगता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए तो 44,000 CE को मैंने पहले नॉर्मल में लिया था और उसके बाद क्या किया मैंने इसको MIS में लिया ताकि मैं उसको अलग अलग ट्रैक कर पाऊँ दोनों को। तो इस तरीके से मैं अपना प्लान करता हूँ और आपको जैसे दिखा कि यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना अच्छा था और उसके हिसाब से आप इसने इस 4 ट्रेड का लॉस कवर कर दिया और साथ में मुझे प्रॉफिटेबल ला दिया। अब दिखाता हूँ मैंने लास्ट ट्रेड कहाँ पे ली थी और कहाँ एग्जिट की थी टाइमिंग के साथ। अगर आप देखना चाहें तो जो प्रॉफिट वाला ट्रेड है उसको अगर देखिए तो ये मैंने 948 पे ली थी। ओके, तो अगर आप 948 देखें तो समवेयर ओवर हियर है ना। तो ये क्या कर रहा था जब ये मार्केट ऊपर गया नीचे आया और ये इसके लो के आसपास आ रहा था और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ था। अगर आप लोग को एक ट्रेंड लाइन लो को मैच करके इस तरीके से करिए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ था, फिर गया रीटेस्ट किया ट्रेंड लाइन को। रीटेस्ट करने के बाद ये जब दोबारा नीचे निकलने लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस इसमें थोड़ा और बढ़ गया और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी और ऐड कर दी थी। और मेरा स्टॉप लॉस अब अगर ये ऊपर जाता तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन तक का जो कि था हमारा, फिर से ये 15 पॉइंट का या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही बनता जाके। और क्योंकि अगर आप देखें इंडेक्स में ये है पूरा है 55 से 75, तो ये 20 पॉइंट तो ऑप्शन में हमारा, क्योंकि मैं इन द मनी ट्रेड करता हूँ तो ये अराउंड आपका जाता था 10 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस। इस हिसाब से इसने इसके नीचे को ब्रेक किया और ये नीचे तक मैं टिका रहा। इसको मैंने एग्जिट कब किया, अगर आप इसका स्क्वायर ऑफ टाइम देखें तो ये 10-6 के आसपास मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया। अगर 10-6 देखें तो समवेयर ओवर ईयर और उसके बाद ये मार्केट साइडवेज था। तो अगर आप इस टाइम पे जाके सेम ऑप्शन को भी ओपन करके देखिए, अगर मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ सेम ऑप्शन का तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। मार्केट भले थोड़ा सा नीचे और गया था उस डिप के बाद भी 10-6 के बाद भी, अगर आप देखें तो ये इसने एक और छोटा सा लगाया था डाउनफॉल, पर जो हमारा ऑप्शन था उसका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था, वो किया था मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो ये ट्रेड स्टार्ट हुआ 948 पे। तो अगर आप ऑप्शन पे देखिए तो 948 इस कैंडल के आसपास और इसको मैंने बुक किया है अराउंड यहाँ पे 10-6 पे है ना, तो इस वाली कैंडल में। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये 295-296 पे मैंने बुक किया है और इसने 305 का आई लगाया है। तो मैंने एक परफेक्ट जगह पे अपनी एग्जिट किया है और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया था। तो एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्री इंपॉर्टेंट है और एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। आप पूरा एंड टू एंड कैच नहीं कर सकते, आप इसको 205 तक 305 तक पूरा कैच नहीं कर सकते। तो आपको जो चाहिए वो आप लेके, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बन गया है और मार्केट साइडवेज हो रहा है तो आप अपना प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब मार्केट आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरीके के मोमेंटम देखने के लिए मिल सकते हैं और हमारा क्या प्लान होना चाहिए। तो अगर आप देखिए तो मार्केट एक अभी रेंज में चल रहा है और वो रेंज ज़्यादा हमारी बड़ी नहीं है।
तो वो रेंज की अगर लोअर लिमिट के आसपास आ जाता है और फिर हमें कोई ये नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो अगर आप देखिए तो ये एक रेंज थी, राइट। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग को वो पैनल चैनल दिख सके। तो अगर आप ये वाला चैनल देखें तो मार्केट इस चैनल में काफ़ी सारे दिनों तक फंसा रहा था, फिर इसका ब्रेकआउट दिया था और वापस ये उसी चैनल में ट्रेड करना चालू कर चुका है। तो अब हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, अब ये मार्केट जाके हमारा 900 के आसपास कहीं क्लोज हुआ है, तो ये हमारा जाके इसके लो को ब्रेक करता है जो कि हमारा 820 के आसपास। अगर 820 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 705 का, और उसके नीचे अगर ट्रेड करना चालू कर देता है तो हमारे टारगेट निकल के आएंगे 587 के। अब ये कब होगा, जब आप 44,000 से नीचे ओपन हो और जाके हमारा 820 के लेवल को ये ब्रेक करे, तब हमें 705 और उसके बाद जो अगला टारगेट देखने के लिए मिलेगा वो 575 के आसपास तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। और मार्केट मान लो 44,000 के नीचे ओपन होके वो जाके ऊपर के साइड 44,100 क्रॉस करे तो हम लोग बाइंग के साइड का ट्रेड लेंगे, और वहाँ पे हमारे टारगेट निकल के आएंगे 211 का, और 211 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू कर देता है तो हमारे 320 तक के टारगेट ऊपर के साइड निकल के आएंगे। तो हम लोग को इस तरीके से यहाँ पे बाइंग और सेलिंग प्लान कर सकते हैं हमारे आने वाले ट्रेडिंग सेशन मंडे में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।